फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात की 2 मुकदमात में फैसला सुनाते हुए उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, अजरताज गुल समेत 108 मुलजिमान को सजाएं सुना दी हैं। फवाद चौधरी, ख्याल गासरो और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है। और इससे पहले 26 नवंबर एहतजाज केस के हवाले से भी PTI रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गईं। और अब 9 मई के मुकदमात उमर अयूब, शिबली फराज, अजरताज गुल समेत PTI के 108 रहनुमाओं और कारकुनों को कैद की सजा सुनाई गई है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी किया गया है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमात में जुर्म साबित होने पर 108 मुलजिमान को सजाएं सुनाई हैं। अदालत की तरफ से सुनाए गए फैसले में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शिबली फराज को भी 10-10 साल की कैद सुनाई गई हैं। और सुन्नी तहत कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी और रुकन कौमी असम्बली जैन कुरैशी को भी बरी कर दिया है। याद रहे कि 9 मई 2023 में फैसलाबाद में वाक़या एक हसास इदारे के दफ्तर पर हमला किया गया था, जिसका मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज हुआ था। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी नसीर कंबोज। सर, दोबारा आपसे बात करना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इस फैसले को कि ये वक्त की ज़रूरत थी, इनको इस ऐसे वाक़यात को रोकना ज़रूरी था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर यहाँ पे आप मसलहत का शिकार होते या आप किसी को NRO देते तो कानून जो है वो इम्प्लीमेंट ना होता, तो फिर बार बार जत्थे बन के हमारी मिलिट्री की जो तनसीबात हैं या हमारे शोहदा के जो यादगारें हैं उनको लोगों ने गिराना या जलाना या उन पे हमला बनाना करना जो है वो एक उन्होंने आम सा एक्ट समझ लेना था। तो मैं समझता हूं कि रियासत ने और रियासत के अदारों ने बिल्कुल सही रास्ता अपनाया है और यही रास्ता बनता था। और जो भी कानून को हाथ में लेगा वहां पे रियासत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। यहां तो इन्होंने देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो मैं समझता हूँ मुल्क दुश्मनी का मुजाहरा किया है, इंडिया को खुश करने वाला काम किया है। और 9 मई वाले दिन या 10 मई वाले दिन जब ये हमले कर रहे थे तो इंडिया के चैनलों पे हेडलाइन के तौर पे ये दिखाया जा रहा था और वहां पे खुशियां मनाई जा रही थी, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की आर्मी को वो बर्दाश्त नहीं करता। आपने देखा कि पिछले इस साल 9 मई को पाकिस्तान ने किस तरह इंडिया को नाकों चने चबाए हैं। तो लिहाजा खुदारा मैं पानी PTI से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दरखास्त करूंगा कि होश के नाखन लें, ये कोई तरीका नहीं होता। अच्छा, सही चौधरी नसीर साहब, आप जिस तरह फरमा रहे हैं, एक बहुत तवील वक्त लगा है ये फैसले आने में, क्योंकि बार बार इन फैसलों के बारे में कहा जा रहा था और यकीनी तौर पर फैसले आए और अब इन फैसलों को मानना चाहिए। लेकिन ये भी फरमाइएगा कि अब जब फैसले आ चुके हैं तो मज़ीद इस हवाले से क्या इन रहनुमाओं के पास कोई कानूनी चाराजोई करने के लिए तरीक़ेकार मौजूद है या ये फुल एंड फाइनल फैसला है? नहीं जी, देखिए ये अभी पहली अदालत है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें जो हैं, ये एक एक्ट जो है पार्लियामेंट के जरिए बना और 1997 में ये अदालतें बनी। अब इनके फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील होगी और हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। लिहाजा जिनको सजाएं हुई हैं उनके पास अभी 2 फोरम हैं। अगर वो बेगुनाह है तो बरी हो जाएंगे और अगर गुनहगार है तो उनकी सजाएं बरकरार रहेंगी। लिहाजा ये एक कानूनी प्रोसेस है। 9 मई के वाकयात हुए, उन जराइम की बाबत FIR हुई, तफ्तीश हुई, अदालतों में चलान सबमिट हुए। PTI का ये वावेला था कि हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास कोई मटेरियल नहीं है। यही वजह है कि 3 साल हो गए ट्रायल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी नसीर कंबोज अपना तज्जिया दे रहे थे। चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 9 मई मुकदमात के 2 मुकदमात में फैसला सुनाते हुए उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, अरताज गुल समेत 108 मुलजिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हमें सीनियर तज्जियाकार सजाद तरीन साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सजाद तरीन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसे कि मैंने अभी भी ये अब सच के नाज़रीन को खबर दी है कि 9 मई के मुकदमात का फैसला आया है। उमर अयूब, शिबली फराज, अरताज गुल समेत तकरीबन PTI की जो मरकजी क़यादत है उनको और मरकजी रहनुमाओं को सजाएं हुई हैं, जिनमें नामी ग्रामी लोगों को 10-10 साल की सजाएं हुई हैं। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है। क्या सियासी मुस्तकबिल देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस फैसले के बाद और क्या सियासी हिकमत अमली होगी?
देखें, इस फैसले के बाद मैं समझता हूँ कि पीटीआई में एक डिवीजन हो जाएगी, पीटीआई तकसीम हो जाएगी। कुछ लोग पीटीआई में कहेंगे कि ये फैसला ठीक हुआ है और कुछ लोग कहेंगे ये फैसला ठीक नहीं हुआ। और पीटीआई जो है उसकी बुनियादें जो हैं वो हिल गई हैं इस फैसले के बाद। और मैं समझता हूँ कि 9 मई को जो कुछ पीटीआई वालों ने किया उसके बाद फैसला यही आना था, इसके अलावा और कोई फैसला नहीं आना था। और जो लोग बरी हो गए हैं, देखें वो भी बड़े अहम लोग थे और उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो उनको बरी कर दिया गया है। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई किसी को टारगेट करके किसी के खिलाफ कोई बात की गई है या कोई इंतकामी कार्रवाई की गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इंतकामी कार्रवाई की जाती या कोई ऐसा मामला होता तो फिर सब लोगों को सजा हो जाती। मैं समझता हूँ पीटीआई के बड़े अहम लोग जो हैं, बड़े अहम और बड़े नामवर लोग जो हैं वो बरी हो गए हैं। तो बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको सजा हो गई है। हाँ, सजाद तरीन साहब, आप इंतकामी कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो दूसरी जानिब फवाद चौधरी और दीगर जिन लोगों को छोड़ा गया है तो उनकी जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से ये सवाल उठाया जाता है कि उन लोगों को छोड़ा गया जिन्होंने पार्टी से दस्तबरदारी का ऐलान किया, जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और जो मुस्तकिल पार्टी के साथ लगे रहे और पार्टी की तकमील के लिए पार्टी के को चलाने में जिनकी शमूलियत रही और जो अभी भी मौजूदा तौर पर कौमी असम्बली में भी मौजूद हैं, सेनेट में भी मौजूद हैं, उनको सजाएं हो गई? नहीं, देखिए मैं आपको आज कहूँ कि अदालतें जो हैं वो फैसले करते हैं उस इंक्वायरी पे, उन सबूत पर जो अदालतों के सामने होती हैं। अदालतों को इससे या जजेस को इससे कोई गर्ज नहीं होती कि कौन पार्टी में है, कौन पार्टी में नहीं है, कौन पार्टी के साथ रहा है, कोई नहीं रहा, कोई अहम ओहदे पे है या नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में एक आइन मौजूद है, पाकिस्तान को उस आइन के मुताबिक चलाना है। पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो आइन के मुताबिक काम करती हैं और आइन के मुताबिक जो है फैसले करती हैं। मैं समझता हूँ कि अदालतों के सामने जो सबूत रखे गए हैं और जो चीजें अदालतों के सामने पेश की गई हैं उसके बाद अदालतों ने फैसला किया है। अब ये कहना कि जी फलां जो पार्टी के साथ थे, पार्टी की लाइन पर थे, फलां पार्टी की लाइन पे नहीं थे, मैं समझता हूँ ये कोई ऐसा बात नहीं है। ये एक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे 9 मई में वो चाहे इधर थे चाहे उधर थे वो बरी हो गए और जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सजाएं हो गई हैं। अच्छा सज्जाद तरीन साहब, ये भी फरमाइएगा, जैसा आपने कहा बिल्कुल इसमें कतन कोई शक वाली बात नहीं, पाकिस्तान की अदालतें जो हैं आज़ाद हैं और उन्होंने सबूतों की बुनियाद पर ही फैसले करने हैं। अभी हालिया दिनों में बहुत सारे अफराद जो हैं वो ताज़ा सेनेट में शामिल हुए हैं और सेनेटर भी बने हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ तो उनमें भी बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो इस तरह 9 मई के मामलात में करता धरता रहे हैं और ऑन दी रिकॉर्ड है। तो क्या अब इस मरहले के बाद उनकी जानिब भी केस चलाए जाएंगे और उनके लिए भी इसी तरह की कार्रवाइयां होंगी? देखें, बात यह है कि आपने बगैर नाम लिए मुराद सईद को बताया का हवाला दे दिया है। मैं समझता हूँ बिल्कुल मुराद सईद जो है वो भी, उनको भी ट्रायल होगा और अगर वो इन्वॉल्व हुए तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी और अगर साबित हो गया कि उन्होंने भी कुछ किया है तो फिर उनके खिलाफ भी इसी तरह का फैसला आएगा। ये देखें, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में आपको याद होगा कि एक मुंतखब वजीर आजम जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। तो फिर आपका वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बारे में क्या ख्याल है? जी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बारे में क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट उनकी हुई तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मेरे ख्याल में उनके खिलाफ भी जो फैसला आएगा अगर इन्वॉल्वमेंट हुई तो उनको भी सजा हो जाएगी। सही, अगर उनके खिलाफ भी फैसला आएगा तो मामलात इसी तरह चलेंगे। बहुत शुक्रिया सज्जाद तरीन साहब आपका तज्जिया देने के लिए, और नसीर कम्बोज साहब भी हमारे साथ रहे, एडवोकेट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं फैसलाबाद की